1995 में 6 बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। उधर पे उनकी मुलाकात होती है 7वें सेलमेट से। वो लोग स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट ब्रूटल सफरिंग, जो कि उधर का जेलर और डॉक्टर द्वारा किया जाता है। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ क्रिमिनल्स को पब्लिक बस में डाला जाता है। एक बच्ची उनको देखती है और गलती से अपना डॉल गिरा देती है। उनमें से एक बंदा वो डॉल को उठा के उस बच्ची को देने की कोशिश करता है। वो लोग बस से उतर चुके हैं। वो लड़की अपनी डॉल बाहर को फेंक देती है। पुलिस वाला एक बंदे को पीटने लगता है। वो लोग जेल में नंगे खड़े हैं ताकि वो लोग अपना चेकअप करवा पाए। डॉक्टर उसके कान में कांच का रॉड घुसा देता है चेक करने के लिए कि उसके अंदर कुछ है या फिर नहीं। फिर पुलिस वाला उसको पीटता है। दूसरे बंदे का कान चेक करने के समय वो डॉक्टर अपने उंगली पे थूक लगाता है और उसके कान में घुसा देता है और उसका लंड खड़ा हो जाता है। देखते उन्हें कॉम्पाउंड नंबर 2 सेल नंबर 6 में डाला जाता है। उधर पे एक लॉन्डा ऑलरेडी बैठा हुआ है। उनमें से एक बंदा कहता है, सेनपाई हेलो नहीं कहोगे हमें? मैं तुम जैसे बंदरों के साथ बात करना नहीं चाहता। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे कान के साथ जो चीज उस डॉक्टर ने किया, क्या तुम उससे एडिक्टेड हो चुके हो? एक बंदा उसको घुसा मारने की कोशिश करता है। वो अपना किताब उसके मुंह के ऊपर फेंक देता है। वो उसको घुसा मारता है। माकिमो मारियो एज 17 साल, उसने अपने टीचर को पीट दिया था जो कि एक क्लासमेट का रेप करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा बंदा उसके ऊपर वार करता है। ये भी एक शॉट में चूक जाता है। तोयामा तादेयोशी एज 17 साल, अपने माँ को प्रोटेक्ट करने के समय उसने एक बंदे को ब्रूटली इंजर्ड कर दिया। तीसरा बंदा झाड़ू उठाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो डॉज कर देता है। उसके पेट में घुसा मारता है। वो उल्टी करने लगता है। नोमोतो रेजी एज 17 साल, क्रिमिनल एक्टिविटीज जब से वो कियोटो में है और उसका इन्वॉल्वमेंट अंडरग्राउंड गैम्बलिंग तक है। चौथा बंदा आके उसको पकड़ता है। वो अपने सर से उसको पीट देता है। मात्सुमुरा मानशुकु एज 17 साल, हर समय पीता है और सड़क पे लोगों के साथ मारपीट करता है। उसने अपने ओपोनेंट को ब्रूटली इंजर्ड कर दिया था। पांचवा बंदा आता है। वो मारता है उसे। योशिका जो 16 साल, इसने एक व्यक्ति को पेल दिया था जो कि इसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। जज ने कहा सेल्फ डिफेंस, बाउंड्री पार कर चुकी थी। 6 नंबर बंदा आके उसके पैर पे काट देता है। वो उसको उठा के पटक देता है। मेदा नोबोरू एज 16 साल, इन एंड आउट ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर स्टीलिंग। इसके ऊपर काउंटलेस केसेस है। पुलिस को उस नंबर का कोई भी आइडिया नहीं है। इशिहारा, मैंने सुना कि 6वें सेल में मारपीट चल रही है। वार्डन, उन्हें लड़ने दो। अगर हम अभी उनको रोकने जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छा होगा कि उधर पे 2 या फिर 3 बंदे मर जाए, हमारे लिए दिक्कतें कम होंगी भविष्य में। हम देखते हैं उन सब लोगों की गांड फट चुकी है। क्या ही अंत है, मुझे अभी बस मजा आ रहा था। मुझे मार दो, प्राइड के बिना जीना इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उसमें से एक बंदा अपने मुंह से एक सिगरेट निकालता है। यो चश्मा वाले भाई, अपने चश्मे का इस्तेमाल करके इसको ड्राई करियो जरा। हम देखते हैं कि वो ड्राई करता है उसको। क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? दरवाजे के पास जाके देखो कि कोई आ रहा है क्या। इसका इस्तेमाल करो और देखो। वो सिगरेट फूक रहा होता है, कहता है आई एम सॉरी, कि मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? पता है मैंने क्यों कहा कि तुम सब लोग बंदर हो? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता है। लोगों का नाम पूछने से पहले तुम्हें खुद का नाम बताना चाहिए। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो अपना सिगरेट उसको देता है। पूरा फूक के अकेले मत खत्म कर दियो वो सिगरेट, सभी को एक एक करके पास करियो वो चीज। तुम हमें उस सिगरेट के साथ घूस देना चाहते हो। तुम 6 बंदर जिसको मारपीट करना पसंद है, वो मेरे लिए इधर पे कर ही कह सकता है। मुझे पता है कि तुम किस समस्या से गुजरे हो बाहर को। क्या तुम उसको फूकना नहीं चाहते? वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो सिगरेट फूक रहा होता है और रो भी रहा होता है। मैं हूँ शाकिर अली, तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा। इस दिन से हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। आशा करते हैं इस समर के 2 साल बाद सब लोगों को इधर पे फ्रीडम मिल जाएगा। हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमें इधर पे सब लोगों को निकनेम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मैंने कहा था कि मेरे जॉब पे तुम मारो, 1 मोर टाइम। मारियो, तुम कितनी बार भी ट्राई कर लो, तुम आन-चान को नहीं हरा पाओगे। मेरे बाइसेप्स दर्द कर रहे हैं, चलो रुक जाते हैं। डूड, हमने कहा था कि हम इसको 20 बार करेंगे। वेल, मैं जीत गया। हाँ, मैं हार गया। शुपॉन, क्या तुम अपने नॉनसेंस बातें बंद कर सकते हो? तुम इधर पे आके एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हमारे साथ? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे दांत ही काफी है। तुमने मेरे जॉ को बस नॉर्मल यूज करते हुए देखा है। मेरा जॉ बाकी लोगों के जॉ से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी हो डूड। बेरे मोतो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? शांत हो जाओ, नहीं तो तुम पिटोगे। मैं अभी तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिंदा हूँ। तुम इंसल्ट किसको कर रहे हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बेरे मोतो बाहर को कई को जीना चाहता
जाता है। जब मैं 10 साल का था तब से मैं अकेले सरवाइव कर रहा हूँ इस दुनिया में। जब मैं बाहर के दुनिया को अंदर के दुनिया के साथ कंपेयर करता हूँ तब ये दुनिया मुझे पैराडाइज लगने लगती है। जो तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? नहीं, आई वुड लाइक टू लिव। जिस ऑर्फनेज में मैं बड़ा हुआ था उस ऑर्फनेज में मेरी एक छोटी बहन है। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हम हैप्पीली जी रहे थे उधर पे। जब मैं अपने बहन के बारे में सोचता हूँ उस सोच ने मेरे को इधर पे जिंदा रखा है, तो मैं इधर से निकलना चाहूंगा एज सून एज पॉसिबल। वो पुलिस वाला आके कहता है कोई तुमसे मिलना चाहता है। उसको लगता है कि उसकी बहन उससे मिलने आई है। क्या तुम्हें लगता है उसकी छोटी बहन उससे मिलने आई है उधर पे? मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं जो के सामने नहीं कहना चाह रहा था। इस पूरे साल में मैंने कभी भी एक छोटे बच्ची को नहीं देखा। इधर पे बच्चियों का विजिट करना अलाउड नहीं है। वो जाके देखता है एक बदसूरत औरत को। क्या घटिया सूफ है। सुपॉन, क्या तुम इस जगह को सच में एक पैराडाइज कंसिडर करते हो? सो जो तुम्हारा विजिटर कौन था उसको एक न्यू फैमिली मिल चुकी है। दैट्स ग्रेट। उसे एक रिच फैमिली मिली है क्या? बहुत हुआ मारियो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जो और उसकी बहन तड़प रही है। जो द बॉय विद द ब्लू आइज को ऑर्फनेज गेट के सामने छोड़ दिया गया था उसकी माँ द्वारा उसकी बहन के साथ। हम देखते हैं वो लोग सब नंगे होके वॉशरूम में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं उधर पे गेट खुला है। जो मुझसे ये मत कहियो कि तुम मुझसे अकेले मिलने जा रहे हो। मैं तुम्हारे छोटे बहन से मिलने में मदद करूंगा। सप्पून अपने हाथ में बाइट कर लेता है और वो जोर शोर से चिल्लाने लगता है, इधर पे एक सांप है, इधर पे एक सांप है, इधर से जाओ और कभी मत आइयो। जो वहां से भागता है। अंचन कहता है, हे इधर पे सांप है। सुप्पन भी उधर से भागता है। उसके सबके सब दोस्त लोग चिल्लाने लगते हैं, मुझे उस सांप ने काट लिया। वो लोग एक जगह से कपड़े चुराते हैं। जापान के सड़क में भागना कभी भी गलत तरीके से नहीं देखा गया। सुप्पन को पता था कि अगर वो लोग कभी वहां से भागेंगे तो वो लोग प्रिटेंडिंग कर सकते हैं कि वो लोग जॉगिंग कर रहे हैं। वो पुलिस वाला अपने डायरेक्टर के पास जाके कह रहा है, मुझे बस 48 घंटे दो, मैं उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा। हम देखते हैं सुपॉन ने जो कपड़े चुराए थे उसमें से उसको कुछ पैसे मिलते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग ताकियाकी के दुकान के सामने हैं। जो के पीछे वो पुलिस वाला बाइक लेके पड़ जाता है। अनजान हम लोगों ने जो को भागने में मदद क्यों की और सुपॉन ने क्या ये अपने आप डिसाइड किया था? मुझे उन दोनों की वजह से पनिशमेंट क्यों मिला? तुमने उन दोनों की मदद क्यों की? तुम्हें पता था कि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। तुमने जानते हुए गार्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट किया ताकि वो लोग उधर से भाग सके। इसी वजह से तुम एक आइसोलेटेड सेल में हो। हम दोस्त थे, है ना? हम देखते हैं पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं। वो लोग छुपे हुए हैं। जो फ्लैशबैक में देखता है एक तस्वीर को जो कि उसके बहन ने ड्रॉ किया है। ये अपनी मम्मी है। क्या हमें वो आज ढूंढते हुए आएंगी? अगर तुम अच्छे बनी रहोगी तो माँ हमें डेफिनेटली कल वापस लेने आएंगी। वो बदसूरत औरत आके कहती है, जो क्या तुम तैयार हो? जल्दी आ जाओ इधर पे। जो हम देखते हैं सुपॉन अपना जैकेट देके पुलिस वालों को जाके काटने लगता है अपने दांत से और जो अपनी जान लगा के वहां से भागता है। मेगू, जो तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स बनने वाले हैं वो आ चुके हैं। मैंने सुना कि स्पून पकड़ा गया है। जो अभी भी फरार है। स्पून को अभी पनिशमेंट सहना पड़ रहा है। वो पुलिस वाला आके क्या था, अगर तुम मेरे से झगड़ा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी वही सेम हशर होगा स्पून की तरह। वो खाना खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खाना नहीं खा पाता। पीछे से वो बंदा कहता है, स्पून तुमने जो की मदद क्यों की? क्या तुम्हारा कोई रीजन था ये करने का? उस दिन अगस्त में मेरे नशेड़ी बाप ने मुझे और मेरी माँ को मारा था। मार खाने के बाद मैंने घर छोड़ दिया था। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था और मुझे ऐसी घटिया फैमिली की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच हो गया। उस दिन उधर पे आके बॉम्ब गिरा था। जब मैं उधर पे वापस गया तब उधर पे कुछ भी नहीं था। सब राख बन चुका था। हालांकि वो एक घटिया फैमिली था लेकिन ये फिर भी पेनफुल था मेरे लिए। ऑल्दो मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन जो अपने बहन को बचाने के लिए डिटरमेंट है। मैं बस उसको अकेला नहीं छोड़ पाया। अकेला ये सब प्लान बनाना तुम छोड़ दो, ये लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। एटलीस्ट प्लान बनाने के समय हमें बताया कर चूती है। हम देखते हैं मेगुमी को अडॉप्ट करने वो लोग आए हैं। मेगुमी, तुम मेरा ध्यान रखोगे ना? आज से ऑफिशियली मैं तुम्हारा बाप हूँ। आज से हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। जो आके कहता है, मेगुमी कहा है उसको वापस करो। जो तुम्हें इतना क्रूल बनने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पुलिस वाले आके उसको पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं वो बदसूरत छिनाल औरत जो का बलात्कार कर रहा है। तुम मेरे बहन का इस्तेमाल करना चाहते हो जैसे तुमने मेरा इस्तेमाल किया था। वे ठरकी औरत, मैं तुम्हारा कितनी बार माल निकालूं ताकि तुम मेरे को मेगू से मिलने दे सको। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन सब चीजों का मतलब क्या है? क्या तुम बच्चों के साथ बुरी चीजें कर रहे हो? वो औरत इस बात को डिनाई कर देती है। वो खड़ा होता है, मैं क्या करूं जिससे कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ? मैं तुम्हारा कितनी बार पानी निकालूं तब तुम मेरी बहन को मुझे वापस दोगे? वो
छिनाल औरत उसके सर पे मटका दे मारती है। फिर वो एक चाकू निकालती है उसको स्टैब करने के लिए। मिकू दरवाजा खोल के बाहर को आ जाती है। दूसरे पेज में हम देखते हैं वो पुलिस वाला कह रहा है अभी किसी ने हेडक्वार्टर्स में न्यूज भेजा कि जो पकड़ा गया है और वो इधर पे 2 या फिर 3 घंटे के अंदर आ जाएगा और उसके बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहेगा। तुम जैसे कीड़ों को नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करना शोभा नहीं देता। रुक जाओ मारियो, जो को इससे ज्यादा सफर करने मत दो। फिर हम उस पेज में देखते हैं मिगू कह रही है तुम इधर पे क्या करने आए हो, तुम इसको वापस यहाँ से लेके जाओ। मिगू तुम समझ नहीं रही हो, अगर इन लोगों ने तुमको अडॉप्ट किया तो ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। मिगू हमें एक साथ रहना है जब तक माँ नहीं आ जाती। मैं तुम्हारी उस घटिया कहानी से परेशान हो चुकी हूँ, वो कभी वापस नहीं आएगी चाहे हम कितना भी देर वेट कर ले। होमलेस लोग जैसे कि तुम और मैं, हमारा कोई चॉइस नहीं है, हमें बस लोगों से इस्तेमाल होना पड़ेगा ताकि हम जिंदा रह पाए। मैंने सोच लिया है कि मैं खुद से अकेले रह सकती हूँ। जो को वो लोग उधर से ले जा रहे हैं। वो बच्ची उस तस्वीर को देख के रोने लगती है। मिगू अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जाने वाले हैं। थैंक यू ब्रदर, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। गुड बाय बड़े भैया। जो कुत्ते की तरह मार खा रहा है वो पुलिस वाले से। शिगेहारा तुम इसको ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा। इस लौंडे के पास वैसे भी कोई नहीं है, अगर ये इधर पे मर जाएगा तो कोई इसके मरने पे नहीं रोएगा। उसको एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम अपने बहन से मिले? या सॉर्ट ऑफ, तुम ऐसे वापस आए हो कि तुम कुछ नहीं कर पाए। शुक्रिया स्पून। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं वो लोग अपने सेल में वापस आ चुके हैं। हमने तुम लोगों के लिए मार खाया लेकिन तुम इधर पे फिर से वापस आ गए। क्या तुम ऐसे चूतियों की तरह बात करना हर समय बंद कर सकते हो? कोई नहीं मारियो, सॉरी मैंने तुम लोगों को इतना चोट पहुंचाया। मैं उधर पे जाके क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो ये मारियो, वो पेपर इधर पे लाइयो जरा। ऐसा लग रहा है कि तुम अभी ठीक हो, तुम अभी और ब्रोकन नहीं हो। वो आनचान को पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है। क्या चूतिया बंदा है, सबको पेनफुल मेमोरीज दे रहा है वो। तुम कैसे कह सकते हो कि जो एफर्ट हमने लगाया था वो सब व्यर्थ है? सब लोगों ने अपना योगदान दिया, तुम्हें नहीं लगता कि इसका रिजल्ट थोड़ा सा पैथेटिक है? आनचान उसका खून पोंछते हुए कहता है एक गुड रिजल्ट के लिए नहीं था, हमारे जैसे लोगों के लिए 100 इन 1 चांस है। स्पून और जो ने इस चीज का एडवांटेज लिया, ये बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। सॉरी जो, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझ पाया था। मुझे लगता है कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मेगू मेरे से ज्यादा मैच्योर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेगू कहाँ पर है अभी, और अगर मेरे को पता भी होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिस हालत में मैं हूँ अभी। इसीलिए मैं यहाँ से निकल के एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा फेमस बनूंगा ताकि मेगू मेरे को नोटिस करे। ओए तुम लोग इधर पे आ जाओ, चलो बेसबॉल खेलते हैं। शिगुरा मारियो को बुलाता है और कहता है तुम्हें पता है कि शिगुरा इधर पे क्यों है? उसने अपने खुद की बाप की जान ले ली थी। वो लोग खाने बैठे होते हैं और बेरेमोतो कहता है कि तुम इधर पे सभी को बताओ कि तुमने अपने बाप को मारा है, इसी वजह से तुम इधर पे हो। तुमको ये बात किसने बोली है? देखते हैं वो पुलिस वाला उसको ले जाता है और उसको कुत्ते की तरह मारता है। तुम्हारी आंखों में क्या है मारियो? हम आनचान को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अपने खुद के बाप को मारना एक डिफरेंट स्टोरी है। मारियो तुम अपनी आंखें खोलो, इंसान भरोसे लायक नहीं है। हम देखते हैं मारियो के फ्लैशबैक में उसकी माँ कपड़े बेच के खाना देती है लेकिन वो खाना उसके बच्चों के लिए काफी नहीं है। वेल मैं तुम्हें एक बोतल ऑफ राइस दे सकता हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बेसिकली वो बुढ़ा उसकी माँ को चोद रहा होता है। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, तुम्हें भी धोखा मिलेगा अगर तुम फ्रेंडशिप गेम खेलते रहोगे तो। आनचान उधर पे आ पहुंचता है। आनचान मुझसे बात करो, मुझे एक भी चीज समझ में नहीं आ रहा। आनचान उसको घूसा मार देता है। आनचान को फिर से वहां से उठा लिया जाता है पुलिस द्वारा। हम देखते हैं बेरेमोतो लाइब्रेरी में सिगरेट पी रहा होता है। वो किसी को आते हुए सुनता है और वो सिगरेट बाहर को फेंक देता है। वो पुलिस वाला आगे कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अच्छी बात है कि अभी तक इसने वो उस बुक को नोटिस नहीं किया है लेकिन पुलिस वाले को वो दिख जाता है। बाहर को आग जल रही होती है। तुम अपने सामान को ऐसी जगह पे छुपा रहे हो, तुम्हारे अंदर स्किल्स है। हे नामोतो, क्या ये शागुरागी की सिगरेट्स है? तुम्हें बस इस बात की गवाही देनी पड़ेगी कि ये शागुरागी की सिगरेट्स है। तुम शागुरागी से इतना हेट क्यों करते हो? यू नो नामोतो, मुझे तुम्हें यहाँ पर पनिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। शाकुरागी ये सब बाहर को खड़े होकर सुन रहा है। शाकुरागी तुम इधर पे क्या कर रहे हो? लाइब्रेरी दूसरे तरफ में है। हम देखते हैं उधर पे आग लग चुकी है। 2 साल पहले के फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो पुलिस वाला शाकुरागी को पेल रहा होता है। आनचान कहता है एक दिन डेफिनेटली मैं तुम्हारे आंखों में सिगरेट बुझाऊंगा। हे नोमोतो, शाकुरागी 6वें सेल में है ना? एट द 2nd बिल्डिंग राइट। हम देखते हैं सारे के सारे क्रिमिनल्स बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं। नामोतो इसके बारे में किसी को मत बताइयो, तुमने मेरी मदद की है इसमें। हम देखते हैं आनचान बाहर को आके खड़ा है। ये सच नहीं है, वो अपने सेल में क्यों नहीं है? और वो वहां से भागता है। आनचान उसके पास जाता है।
वो कहता है मुझको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। सेकंड बिल्डिंग में आग लग चुकी है, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मारियो और बाकी सब लोग अभी कहाँ हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक पुलिस वाला आके आनचान से कहता है वो 5 मेंबर्स कहाँ है तुम्हारे सेल के? हम देखते हैं वो लोग उस सेल में अटके पड़े हैं। कैबेज उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। कोई दिक्कत नहीं है, आनचान हमें बचाने आएगा, वो डेफिनेटली आएगा श्योर। उसका दोस्त उसको घुसा मार देता है। चूतिया पे बंद करो मारियो, उसको मत सुनो मारियो, वो हमें डेफिनेटली बचाने आएगा। हम देखते हैं वो पुलिस वाला कुछ ढूंढ रहा है घास फूस में। साकुरागी अभी अपने सेल में है ना, सब लोगों को यार्ड में जमा करो। हम देखते हैं वो चाबी वो बाहर को फेंक देता है। मारियो और बाकी सब इधर पे क्यों नहीं है? बेरेमोतो, ये सब इशिहारा ने किया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम इधर पे वेट करो बस। अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या वो तुम्हें बचाने आते? फ्रेंडशिप ये सब बस एक चूतियापा है। मे भी वो मुझे बचाने आते, वो मेरे दोस्त थे, सो मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर पाता हूँ उनके लिए। बेरेमोतो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जिस चीज ने मेरे को अभी तक जिंदा रखा था, इट वॉज द फैक्ट दैट आई डिडंट ट्रस्ट एनीवन। लेकिन इन दी एंड ये सोल्यूशन नहीं है। हम देखते हैं उनकी चारों तरफ आग लग चुकी है, लेकिन तभी आनचान उधर पे आके पहुंचता है। आनचान उधर पे आके कहता है सॉरी आई एम लेट, आर यू ओके? आनचान उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तुम इसको नहीं खोल पाओगे, हमने ऑलरेडी ट्राई किया है। शट अप, मुझे पता है, लेकिन मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा। मुझे ये मत बताइए कि तुम सब लोग अभी ये गिव अप करने वाले हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हर समय ऑब्स्टिकल्स होंगे, हमें बस उसको फेस करने की जरूरत है। उसके ऊपर का छत टूटने लगता है और वो दीवार का टुकड़ा आनचान के ऊपर आके गिरता है। उस पुलिस वाले को आखिरकार वो की मिल ही जाता है। बेरेमोतो कहता है प्लीज मुझे वो की दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बेरेमोतो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नोटिस नहीं किया? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है इस आग के बारे में? ये सब तुम्हारी सिगरेट की वजह से है ना? चिंता मत करो, हम लोग ऐसे एक्ट करेंगे कि कुछ नहीं हुआ है। वो मेरे रियल फ्रेंड्स है। ये बहुत ही बुरा हुआ, तुमने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। तुम्हें बस तुम्हारा मुंह बंद रखना चाहिए था। हम देखते हैं आनचान अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका पैर अटक चुका है। आई एम सॉरी आनचान, तुम इस पोजीशन में हो हमारी वजह से। इट्स ओके मारियो। आनचान देखता है कोई आ रहा है, उसके हाथ में चाबी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे से चाबी कैसे चुरा ली, लेकिन अभी कोई भी फायदा नहीं है। वो लोग उधर से बच के वापस नहीं आ पाएंगे। वो और उधर के 6 दोस्त उधर पे जल के मरेंगे। आनचान, तुम्हारा प्यार। बेरेमोतो, जल्दी उस दरवाजे को खोलो, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वो सब लोग जमीन पे गिर चुके हैं। मारियो जल्दी उठो, नहीं तो तुम इधर पे मारे जाओगे। हम लोग इधर पे कुत्ते की तरह नहीं मर सकते। हम देखते हैं वो लोग उठते हैं और अपने पीठ पे अपने दोस्तों को उठाते हैं। थैंक्स बेरेमोतो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आनचान, तुम्हें क्या लगता है दिस इज इनफ टू किल मी? तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अपना और समय बर्बाद मत करो। हम देखते हैं वो लोग मिलके उस सीमेंट के दीवार को उसके पैर से हटा रहे हैं। इशिहारा को लगता है कि वो सब लोग मर चुके हैं। तभी वो लोग वहाँ से बच के बाहर आते हैं। इशिहारा कहता है साकुरागी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पैर पे चोट लगी है, जाओ और जाके डॉक्टर को दिखाओ। वो उस पुलिस वाले के चेहरे पे घुसा मार देता है। फिर से ये चीज करने की कोशिश मत करियो इशिहारा।